नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीरियल मन्नत का न्यू प्रोमो सामने आ चुका है। कल रात से ही जो है बढ़िया चर्चा का विषय बना हुआ है। अब यहाँ पर इस प्रोमो के अंदर बहुत कुछ हमें देखने को मिला है, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हम लोगों के लिए है, बहुत कुछ डिसअपॉइंटिंग हम लोगों के लिए है, काफी सारी चीजें जो है सस्पेंस में छोड़कर ये प्रोमो चला गया है। अब यहाँ पर आपको बताते हैं डिटेल के अंदर इस प्रोमो से निकले कुछ सवाल के बारे में और कुछ अधूरे जवाब के बारे में, जो कि आपके मन में जरूर चल रहे होंगे, क्योंकि यहाँ इस प्रोमो के अंदर केवल और केवल 3 लोगों का जिक्र मात्र है और बाकी किसी किरदार का कोई इंट्रोडक्शन नहीं आया है। और यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ हमारी जो मन्नत है वो अभी तक उलझी हुई है। मतलब अभी जो सीरियल के एपिसोड आ रहे हैं उसमें हमारी मन्नत अभी तक श्रुति वाले ट्रैक में ही उलझी हुई है। अभी सीरियल के अंदर कहानी लीप पर जंप नहीं कर पाई है, क्योंकि उसकी शूटिंग लगातार चल रही है। और यहाँ पर लीप के बाद की कहानी आज के दिन आई थिंक सीरियल के मेकर शूट कर रहे होंगे, क्योंकि अभी प्रोमो वाला काम चल रहा था और अब जाकर जो है लीप के बाद की कहानी का शूट उन्होंने शुरू कर दिया है, जो कि आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग है और काफी कुछ इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। अभी सबसे पहले अपकमिंग एपिसोड में हमें पता है फाइनल रिचुअल्स देखने को मिल रहा है, जहां पर मन्नत जो है श्रुति मां के अंतिम दर्शन कराने से विक्रांत को मना कर देगी। विक्रांत और मन्नत की राहें अलग हो जाएगी। मन्नत का जो आप परफॉर्मेंस देखने वाले हैं आयशा सिंह के अपने रोल के अंदर, मन्नत के रोल के अंदर अपकमिंग एपिसोड के अंदर आप आयशा सिंह के दोबारा फैन हो जाने वाले हैं, क्योंकि इस तरीके की एक्टिंग अदाकारी उन्होंने की है अपकमिंग एपिसोड में, जो आप देखेंगे कि आप वाकई में उनके फैंस बार बार बन जाएंगे। और फैन पेजेस को मैं ऑलरेडी कह दूं कि कल बढ़िया स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन रखिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है आयशा सिंह के सभी फैन पेज को, क्योंकि वैसी परफॉर्मेंस बहुत कम ही देखने को मिलती है टीवी पर, जो कि आप कल के एपिसोड में देखने वाले हैं। तो ये फैन पेज के लिए जो है छोटा सा हिंट था। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि देखो, विक्रांत को नहीं पता है कि मन्नत उस समय जो सच बताने आई थी, जो खुशखबरी देने आई थी, वो उनके बच्चे की खुशखबरी, उनके होने वाले बच्चे की खुशखबरी है। विक्रांत को लग रहा था कि ये खुशखबरी जो है धैर्य और मन्नत की खुशखबरी के बारे में है और इसी के साथ ही उसकी मॉम के तबीयत खराब होने के बारे में है। ऐसे में यहाँ पर पूरी तरीके से जो है विक्रांत और मन्नत अलग अलग हो जाएंगे श्रुति मां की मौत के बाद। सिर्फ और सिर्फ ये सवाल मन में लेकर विक्रांत को लग रहा है कि यहाँ पर मन्नत जो है अपने रिश्ते को धैर्य के साथ आगे बढ़ा रही है और वो मूव ऑन कर रही है। और यहाँ मन्नत को लग रहा है कि विक्रांत सर को बच्चा चाहिए ही नहीं था, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। यहाँ पर लीप के बाद दोनों की मुलाकात 7 साल के बाद होगी, जहां पर एक जो जूनियर मास्टर शेफ का जो कंपटीशन हो रहा है, यहाँ पर वो मेजबानी की तरफ से स्पॉन्सर्ड हो रहा है और पूरी तरीके से विक्रांत उसमें जज बन रखा है। और यहाँ पर वो बहुत रूड हो चुका है, बहुत बदमाश हो चुका है और यहाँ पर पुनीत सलूजा जो काम किया करता था विक्रांत सलूजा करने लगा है। और हमारी छोटी सी दुआ जो है वो दुआ बनकर मन्नत और विक्रांत की लाइफ में फिर से आने वाली है और उनके रस्तों को एक करने वाली है और इस कंपटीशन के अंदर उनकी मुलाकात होगी। अब ये तो आपको नॉर्मल स्टोरी है, प्रोमो देखकर पता चल गई होगी, पर इतना आसान थोड़ी ये सारी चीजें, मतलब मेकर्स ने दिखा दी, जरूरी थोड़ी डिट्टो सीन देखने को मिले। अब यहाँ पर ट्विस्ट ऐसा है कि इस मास्टर शेफ वाले कंपटीशन में आने से पहले ना मन्नत और विक्रांत बिल्कुल इतने करीब होने वाले हैं, लेकिन एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होने वाले हैं जब दोनों को लगेगा कि आसपास कोई अपना है, कुछ अजीब सा एहसास है, पर वो एहसास यकीन में नहीं बदलेगा। लेकिन यहाँ पर इस दोनों की मुलाकात में ना बढ़िया से ट्विस्ट सीरियल के मेकर्स ऐड ऑन करने वाले हैं, जहां पर दोनों की मुलाकात की सीरियल के मेकर्स फर्स्ट वीक में ऐसी हाइप बना देंगे कि आप बस लिटरली इंतजार करते रह जाएंगे, कब मिलेंगे कब मिलेंगे कब मिलेंगे, क्योंकि दोनों के मिलने का इंतजार तो हर कोई कर रहा है। जितना मन्नत और विक्रांत एक दूसरे से मिलने का इंतजार कर रहे हैं, उतना ही उनके फैंस भी कर रहे हैं। लेकिन ये मुलाकात बड़ी मुश्किलों से होने वाली है और जब होगी भी तो एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ होगी, क्योंकि विक्रांत को लगेगा कि ये बेटी किसी और की नहीं बल्कि धैर्य की है, उसके रियल भाई की है और इसी के साथ ही मन्नत की है और मन्नत अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है। दूसरी तरफ यहां पर मन्नत को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है कि विक्रांत सर के साथ ये छोटा बच्चा कौन है, आखिरकार विक्रांत सर ने किसके साथ शादी की है। और जब मलिका यहां पर विक्रांत के साथ होने वाली है तो मन्नत को लगने वाला है इंसान पहले भी धोखेबाज था, आज भी धोखेबाज है, कल भी मौका परस्त था, आज भी मौका परस्त ही है और इन्होंने भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया है। यानी कि कहानी की शुरुआत फिर से उस मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ हुई है, जो कि किसी भी टीवी सीरियल के अंदर जो है चटपटी लड़ाई वाले कॉन्सेप्ट को लेकर आता है।
जो कि वाकई में इंटरेस्टिंग होता है अगर उसे बहुत अच्छी तरीके से पेश किया जाए। कई बार हमने देखा है जब इस तरीके की शानदार मतलब छोटे मोटे गिले शिकवे वाली क्यूट सी फाइटिंग वाली स्टोरी जब शुरू होती है टीवी सीरियल के अंदर, तो ना ऑडियंस बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है इन सब चीजों के लिए और काफी प्यार मिलता है सीरियल को। लेकिन वहीं पर ये क्यूट सी लड़ाई जब पूरी तरीके से नेगेटिव नजर आने लग जाती है जैसी अभी आ रही है, तो यहाँ पर गड़बड़ी भी बहुत हो जाती है। तो पूरा का पूरा जो दारमोदार है सीरियल के जो डायरेक्शन टीम है, जो राइटर है, उनके ऊपर डिपेंड करता है, डायलॉग टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इसे पेश करते हैं। क्योंकि फिलहाल की तरीके से पेश करेंगे ना तो विलन तो हावी रहेंगे जैसे हमेशा रहते हैं। लेकिन अगर क्यूट तरीके से, बहुत प्यारे से तरीके से, बहुत अच्छे अंदाज में पेश करेंगे ना तो स्टोरी बहुत हैपनिंग हो सकती है, बहुत कमाल की हो सकती है। और ये तो देखो खुशी की बात है आप लोगों के लिए कि सीन देखने को मिलेंगे। लेकिन यहीं पर नेगेटिव चीज जो मुझे नजर आ रही है फिलहाल सीरियल के अंदर, वो ये है कि सीरियल के मेकर्स कहानी को फ्रेश तरीके से स्टार्ट तो कर रहे हैं, पर यहां पर उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग के अलावा दूसरा कोई ट्विस्ट कहानी में रखा ही नहीं है। यहां पर आप खुद ही सोचिए कहानी में क्या बदलाव आया। मन्नत और विक्रांत एक टाइम पर बीच में भी एक दूसरे से हेट करते थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उनको मन्नत गलत लग रही थी कि मन्नत जो है जानबूझकर बच्चों को जहर वहर दे देती, ये सब कर देती है, वो कर देती है, ये लग रहा था। दूसरी और विक्रांत के लिए मन्नत ने भी कई बार जो है गलत चीजें रखी, जैसे कि लास्ट मोमेंट पर वो एक दूसरे से बिछड़ गए थे। ऐसे में यहां पर जब ये चीजें होने वाली है तो लीप के बाद की कहानी में मिसअंडरस्टैंडिंग वैसी की वैसी है। बस यहां पर एक बच्ची आ गई है उनकी लाइफ के अंदर जो उनकी दोनों की राहों को, दोनों के रस्तों को जो है एक करने वाली है। तो यहां पर सीरियल के मेकर्स कई सारे और भी ट्विस्ट यहां पर ऐड कर सकते थे, बहुत सारी चीजें यूनिक कर सकते थे, पर उन्होंने शायद बहुत ही सिंपल सी स्टोरी को पिक किया है कि इसी कहानी पर आगे बढ़ेंगे। और मतलब ऐसा लग रहा है कि 2-3 महीने के बाद सेम टू सेम लीप के पहले वाली कहानी में मर्ज हो जाएगी कहानी जाकर, क्योंकि विलेंस तो उतने के उतने रहने वाले हैं। अब यहां पर एक सैड न्यूज आप लोगों के लिए जो आ रही है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा बुरी लग रही है, वो ये है कि यहां पर धैर्य का किरदार जो है वो कहानी से अलविदा कहते हुए नजर आएगा, जो कि हमें लीप के बाद शायद अब देखने को ना मिले। अब ये वाकई में जो है डिसअपॉइंटिंग हो सकता है हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि मनीष जौहर के बहुत सारे फैंस जो हैं अब मन्नत सीरियल में उनको ही हीरो की तरह देखना चाहते हैं, उन्हीं के किरदार को देखना चाहते हैं। लेकिन यहां पर अगर वो लीप के बाद नजर नहीं आते हैं तो बहुत बड़ी निराशा जो है यहां पर धैर्य के सभी फैंस को होने वाली है, क्योंकि धैर्य ने मन्नत का बहुत खुलकर साथ दिया है और श्रुति मां को ऑलरेडी सीरियल के मेकर्स ने हटा दिया है। अब इसके बाद एक पॉजिटिव सबसे कैरेक्टर बचता है, वो धैर्य का किरदार है, जो कि अपनी मॉम तक के अगेंस्ट चले गया सच्चाई के लिए। अगर इस किरदार को भी सीरियल के मेकर्स हटा देंगे ना तो यहाँ पर ऑडियंस वाकई में बहुत दुखी हो जाएगी। और मैं भी जब ये अपडेट सुन रहा था तो मैंने भी मतलब आज से नहीं 2-3 दिन मतलब काफी टाइम हो गया अपडेट आ रही थी, और मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि यार मैं कैसे बताऊं ये चीज आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अभी भी पता नहीं ऐसा लग रहा है कि अपडेट गलत साबित होगी। जहां तक मैं चाहता हूं ये अपडेट मेरी गलत साबित हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मनीष जौहर हमें धैर्य का किरदार जो है वो सीरियल के अंदर देखने को मिले, क्योंकि लीप के बाद इंपैक्ट देना है ना कहानी को, तो देखो इन किरदार का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग क्या चाहते हो, धैर्य का किरदार हमें देखने को मिले या फिर ना मिले, क्योंकि देखो अगर देखने को मिलेगा तो शायद नेगेटिव टर्न होगा आगे जाकर, जो कि शायद मनीष जौहर के फैन को और धैर्य के फैंस को और ज्यादा बुरा लग सकता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि धैर्य हमें कहानी में विलन की तरह देखने को मिले या फिर देखने को ही ना मिले? दो ऑप्शन से आपके पास, पिक कर लीजिए कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट शेयर कर दीजिए, वहां पर आप डायरेक्टली मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूं और यूजर नेम कॉर्नर पे नजर आ रहा है, डायरेक्ट जाकर टाइप कर दिया करो, डायरेक्ट मेरे इंस्टा अकाउंट पर पहुंच जाओगे। इसी के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऑल न्यू अपडेट्स के लिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।